नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण जनवरी में अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। अब आज से शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नूतन वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए, सुख समृद्धि संपन्नता लेकर के आए और आपके जीवन के सभी कष्ट परेशानियां जो पिछले साल से आप झेलते चले आ रहे हैं उनकी समाप्ति हो, इसी कामना के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूं इस वीडियो की। 2024 के प्रारंभिक 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 कन्या राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं, क्या रहेगा ग्रहों के गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जनवरी, फरवरी, मार्च की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना और सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करना। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है शनि का मार्गी होकर अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करना। और तीसरी महत्वपूर्ण घटना है शुक्र का राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में गोचर करना, जो अचानक धन प्राप्ति का योग बना देता है। ग्रहों के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, इस बात पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि धन प्राप्ति के योग कब कब बनेंगे, प्रॉपर्टी वाहन के योग कब बनेंगे, नौकरी विवाह व्यापार के योग कब बनेंगे, कब आपका भाग्योदय होगा, किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और कब कब आपको सावधान रहना है। देखिए, जीवन में जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने में सक्षम हो, उस अवसर का भरपूर लाभ लेना चाहिए। और जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर उपायों के द्वारा अपनी रक्षा करना चाहिए। खराब समय को पूरी सावधानी के साथ शांतिपूर्वक काट देना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि 2024 के आरंभिक 3 महीनों का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर लें, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करें और धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत भी प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और जहाँ तक उपायों का प्रश्न है उस पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 के ग्रह गोचर को आप समझें ताकि ग्रहों का प्रभाव समझने में आपको सुविधा हो। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है। बुध का गोचर 7 जनवरी को कुंडली के चौथे भाव में, 1 फरवरी को पंचम में, 20 फरवरी को छठे भाव में, 7 मार्च को 7वें भाव में और 26 मार्च को 8वें भाव में होगा। शुक्र आपकी कुंडली में तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 जनवरी को शुक्र चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, 12 फरवरी को पंचम में, 7 मार्च को छठे भाव में और पूरे मार्च छठे भाव में ही गोचर करेंगे। मंगल की बात करें तो मंगल
चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम में आ जाएंगे। 15 मार्च को छठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। 15 जनवरी को पंचम में आ जाएंगे। 13 फरवरी को छठे भाव में और 14 मार्च को सातवें भाव में गोचर करेंगे। राहु सप्तम में, केतु लग्न में और गुरु अष्टम भाव में, शनिदेव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ 3 महीनों की। 2024 की बात करें तो 2023 की तुलना में 2024 आपके जीवन में एक मील का पत्थर सिद्ध होने जा रहा है और आपने 2023 में जो खोया वो ब्याज समेत 24 में आपको मिलने जा रहा है। 2023 में पूरे वर्ष गुरु, शनि, मंगल और राहु इनका गोचर कुछ ऐसा रहा कि आपको इन ग्रहों के गोचर से कोई शुभ फल मिलना तो दूर की बात है, जो कुछ आपके पास था वो भी चला गया। क्योंकि शनि लगभग 10 महीने तक पीड़ित रहे, अस्थायी रूप से गोचर नहीं कर पाए। 6 माह तक गुरु राहु का चांडाल दोष बना, फिर गुरु वक्री हो गए। राहु का मंगल की राशि में गोचर करना, ये सब घटनाएं ऐसी रहीं जिनके कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई, स्वास्थ्य भी खराब रहा। शिक्षा, प्रतियोगिता, प्रेम और विवाह की दृष्टि से भी 2023 अच्छा नहीं था। सही कहा जाए तो 2022 ने आपको जितना कुछ दिया उससे ज़्यादा 2023 ने आपसे छीन लिया। आपके अपने आप से दूर हो गए, कर्ज की स्थिति बनी, चोट चपेट की घटनाएं घटी, आपका बहुत सारा पैसा और समय अस्पताल, कोर्ट कचहरी के खर्चों में बीता। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा कुछ न कुछ ज़रूर हुआ होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए 2023 कैसा रहा। चलिए अब बात करते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च ही नहीं, पूरे वर्ष के लिए अगर मैं ये कहूँ कि सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम गोचर जो आपकी कुंडली में है वो है राहु और केतु का, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि राहु केतु दोनों केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु आपकी ही राशि में, राहु गुरु की राशि में, दोनों ही शुभ राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु का अर्थ होता है बुलंदी या ऊंचाई। केतु धर्म की ध्वजा माने जाते हैं। आपके व्यक्तित्व को केतु नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। राहु और केतु आपके लिए 2024 में इतना शुभ फल देंगे, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से समझ लिया, राहु और केतु को अपने अनुकूल कर लिया, यही दो ग्रह 2024 में आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। केतु मोक्ष के कारक होते हैं, धर्म अध्यात्म के कारक होते हैं और सबसे बड़ी बात, केतु धर्म त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, धर्म त्रिकोण पर दृष्टि डाल रहे हैं। कुंडली का पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव, इसे ज्योतिष शास्त्र में
धर्म त्रिकोण कहा जाता है। केतु धर्म त्रिकोण में बैठे हैं, पंचम दृष्टि से दूसरे धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से तीसरे धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं। ये जो समय है आपका, ये धर्म अध्यात्म से जुड़ने का है। आपकी कुंडली में जनवरी, फरवरी, मार्च में गुरु अष्टम में गोचर करेंगे और अष्टम का गुरु ईश्वर की कृपा आप पर बरसाएगा। तो आप जितना अधिक ईश्वर में आस्था रखेंगे, उतना ही अधिक केतु और गुरु आप पर ईश्वरी कृपा की बरसात करेंगे, आपके जीवन को संवार देंगे, आपको नई नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। ध्यान रहे, ये समय ऐसा समय होगा जब कोई अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा, आपका कोई नुकसान करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। ईश्वर आपकी तरफ से रहेंगे, आपकी मदद करेंगे। गुरु और केतु आपके साथ होंगे। आपके शत्रु, आपके विरोधी स्वयं धराशायी हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल ईश्वर पर आस्था रखनी है। धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ करके चलना है। कन्या राशि बुध की राशि है और बुध व्यापार के कारक हैं और राहु जो हैं वो व्यापार के भाव में ही बैठे हुए हैं। तो ये आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदी पर ले जाएंगे। बहुत नई नई ऊंचाइयों को आप स्पर्श करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं, राहु विदेश के कारक होते हैं, राहु लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं। आप अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपके मन में क्या है, भूल करके भी किसी से शेयर मत कीजिएगा। व्यापार व्यवसाय को विदेश से जोड़ करके चलिएगा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, संचार माध्यमों का, इंटरनेट का, इन चीज़ों का आप अपने व्यापार में देखिए, आपको कितनी अच्छी सफलता मिलेगी। आप टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। राहु धन लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, पराक्रम के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। हर तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे, आपको टेक्नोलॉजी से जोड़ देंगे, विदेशी व्यापार में आपको सफलता दिला देंगे। हालांकि फैमिली लाइफ में थोड़ा तनाव आएगा, तो राहु का उपाय कर लें। केतु संतान की प्राप्ति करा देंगे। भाग्य का पूरा पूरा आपको साथ मिलेगा। थोड़ा सा आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। केतु मोक्ष के कारक हैं, आपकी इच्छा पूर्ति कराएंगे, लेकिन आपको भी ध्यान रहे त्याग करना होगा। केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं। केतु से जुड़ना है तो त्याग की प्रवृत्ति अपनानी होगी, देने की प्रवृत्ति अपनानी होगी। आप जितना अधिक लोगों की मदद करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, दीन दुखी, गरीब, लाचार, असहाय व्यक्तियों की आप हेल्प करेंगे, आप देखिए केतु आपको उतना, जितना आप देंगे उसका 100 गुना केतु आपको वापस लौटाएंगे। ये केतु का प्रभाव होता है। तो ये ज़रूर कीजिएगा और आप देखिए कि कितना अच्छा इफ़ेक्ट, कितना अच्छा फल आपको मिलता है। आइए धन की बात करते हैं। दैत्य गुरु शुक्र आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं, धन के कारक हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, लग्जरी और कंफर्ट के कारक हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपके राशि के स्वामी बुध के परम मित्र हैं। 18 जनवरी से लेकर के
12 फरवरी बहुत महत्वपूर्ण समय होगा आपके जीवन में धन की दृष्टि से, क्योंकि शुक्र चौथे भाव में गोचर करेंगे, केंद्र के भाव में गोचर करेंगे। और यहाँ पर शुक्र न केवल धन की प्राप्ति कराएंगे, भौतिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति आपको करा देंगे। 7 जनवरी को यहाँ बुध भी आ जाएंगे। लक्ष्मी नारायण योग बनेगा शुक्र और बुध का चौथे भाव में। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जब दोनों ही आपकी कुंडली में सुख के भाव में चौथे भाव में गोचर करेंगे, आपको हर तरह का सुख मिलेगा, मानसिक तनाव दूर होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, मन को शांति मिलेगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का स्नेह प्राप्त होगा और भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी आपको इस समय लाभ मिलेगा। और इसके बाद 7 मार्च को शुक्र आपके कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर शनि और शुक्र की युति बनेगी। शनि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। 2 मित्र ग्रह जब आपकी कुंडली के 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, ये समय ऐसा होगा कि आपको विदेशों से, विदेशी व्यापार से लाभ होगा। आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। 7 मार्च से 31 मार्च तक शुक्र और शनि की युति छठे भाव में बनेगी। शत्रु पराजित होंगे, कर्ज कोई है वो समाप्त होगा और साथ ही साथ विदेश जाने का सपना, विदेश में सेटल होने का सपना। और चूंकि शुक्र नवम के भी स्वामी हैं, तो तीर्थ यात्रा, देवदर्शन की इच्छा पूरी होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की भी आपकी इच्छा पूरी होगी। प्रॉपर्टी वाहन की बात करें, हालांकि शुक्र ही आपके लिए बहुत कुछ दे जाएंगे, लेकिन मंगल आपकी कुंडली में 5 फरवरी तक गोचर करेंगे। 5 फरवरी तक मंगल चौथे भाव में रहेंगे और यहाँ पर गोचर करते हुए भूमि भवन प्रॉपर्टी का तो लाभ देंगे ही देंगे। मंगल यहाँ पर गोचर करते हुए आपकी कुंडली के 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके अंदर कार्य क्षेत्र को लेकर एक नया उत्साह, नई ऊर्जा, नया जोश आपको प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई रुकावट वो समाप्त करेंगे। चूँकि मंगल करते हैं, भला करते हैं, कल्याण करते हैं, मंगल आपकी रक्षा करते हैं, तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में कोई भी समस्या, कोई आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, कोई आपके विरुद्ध राजनीति कर रहा है, तो ये सब परास्त होंगे, आपके मित्र बनेंगे। और चूंकि मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर ही पड़ेगी, तो 5 फरवरी तक मंगल के बारे में कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि लाभे प्रभूत धनवान, यानी जिस जातक की कुंडली के 11वें भाव में या तो मंगल हो या दृष्टि पड़े, तो वो इतना धनवान होता है कि उसके शत्रु भी उसके धन के वशीभूत होकर के उससे मित्रता करने को लालायित रहते हैं। तो मंगल आपके लिए 5 फरवरी तक बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन ध्यान रहे, 5 फरवरी को जैसे ही मंगल पंचम में आ जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। 5 फरवरी से लेकर के और 15 मार्च तक, क्योंकि यहाँ पर मंगल जब पंचम में आएंगे, तो एक तो लव रिलेशंस के लिए मंगल अच्छे नहीं हैं। आपके अंदर क्रोध जागृत करेंगे, उग्रता को जागृत करेंगे। लव रिलेशंस में तनाव आ सकता है, दूरी बन सकती है। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। और चूंकि मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, तो 5 फरवरी से 15 मार्च तक आपको एक तो वाहन चलाते समय सावधान रहना है, ब्लड संबंधी कोई रोग है उससे आपको बच करके रहना है।
नौकरी की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, तो 13 फरवरी के बाद का समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। जो छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 13 फरवरी के बाद उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि सूर्यदेव जो कि सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, जो राजनीति के कारक होते हैं, उच्च सरकारी पदों के कारक होते हैं, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, सूर्य कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे, जहां से नौकरी का विचार किया जाता है। और यहाँ पर 15 मार्च को मंगल भी आ जाएंगे, और मंगल और सूर्य जो हैं ये 15 फरवरी से 31 मार्च तक आपके लिए सरकारी सेवा के द्वार प्रशस्त करेंगे। क्योंकि छठा भाव नौकरी का है, छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का है, और यहाँ जब मंगल गोचर करेंगे, सूर्य का बल होगा, तो हर तरह की कंपटीशन, कितनी भी बड़ी कंपटीशन हो, वह आप बीट आउट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सूर्य 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक रहेंगे, और मंगल यहाँ पर जब 15 मार्च को आएंगे, तो आपके लिए डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा सेवाओं में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में नौकरी के नए नए द्वार प्रशस्त करेंगे मंगल। जहाँ तक बुध की बात है, 20 फरवरी से 7 मार्च तक सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। व्यापार की बात करें तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि राहु सप्तम में गोचर कर रहे हैं, आपके व्यापार को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। विशेष योग बनेगा 7 मार्च को, जब यहाँ पर बुध आ जाएंगे। वो समय आपके लिए विदेशी व्यापार के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। राहु लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो आपको विदेशों से लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु विदेश के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं। और इसके अलावा 7-3 से 26-3 जो है, ये आपके लिए विशेष योग बनेगा। जहाँ तक विदेश की बात है, 12वें भाव के स्वामी जो हैं वो हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव 13 फरवरी को छठे भाव में आ जाएंगे। 13 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च तक आपके विदेश जाने के सपने पूरे होंगे। विदेशी व्यापार, विदेश में नौकरी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी, किसी प्राइवेट सेक्टर में कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च प्रशासनिक पद, इन सब के लिए सूर्य का गोचर छठे भाव में 13 फरवरी से 14 मार्च आपके लिए विशेष फल देने वाला होगा। जहाँ तक भाग्य की बात है, तो भाग्य तीनों ही महीने आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्येश शुक्र हैं। शुक्र आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं। जहाँ तक विवाह की बात है, तो विवाह का प्रबल योग जो बन रहा है, वो 18 जनवरी से लेकर के और 12 फरवरी के बीच में कन्या राशि के जातकों के विवाह का योग बनेगा, जब शुक्र आपकी कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे। अब प्रश्न ये है कि कन्या राशि के जातकों को किन क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। व्यापार के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस एजुकेशन के क्षेत्र में, या फिर कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। ऑडिट के क्षेत्र में, टैक्सेशन के क्षेत्र में, डाटा एनालिसिस और डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं। आपको मार्केटिंग के क्षेत्र में और इंश्योरेंस के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में विशेष सफलता मिल सकती है। वैसे तो किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं, लेकिन जो क्षेत्र मैंने बताए, इन क्षेत्रों में अगर आप प्रयास करेंगे तो जल्दी और विशेष सफलता मिलेगी। जहाँ तक सावधानियों की बात है, तो मंगल के बारे में मैंने बता दिया, रिपीट नहीं करूँगा। सूर्य 14 मार्च को सप्तम में आएंगे,
तो सप्तम में सूर्य जो है दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और ऊपर से राहु भी यहाँ पर हैं। सूर्य राहु का ग्रहण दोष बनेगा, तो पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, बिजनेस पार्टनर के बीच में एक गलत फहमी की स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में अगर आपको लगे कि कोई स्थिति खराब हो रही है, आप राहु का उपाय कर लें। और दूसरी बात, क्रोध पर काबू रखें, ईगो को कंट्रोल करके चलें, और कोई समस्या है अगर शांति से बैठ करके टेबल टॉक करके निपटा लें तो कोई विशेष समस्या नहीं होगी। तो इस तरह से जनवरी, फरवरी और मार्च कन्या राशि के लिए बहुत अच्छे फल लेकर के आ रहे हैं। जो सावधानियाँ, जो तरीका मैंने बताया है, खास करके राहु और केतु को लेकर, अगर आपने इसको कर लिया तो आपको ये 3 महीने ही वो सब कुछ दे करके जाएंगे जो आपने खोया है। तो एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।